अरे भाभी, ये तो भैया की गाड़ी है ना? अरे हाँ, ये तो तुम्हारे भैया की गाड़ी है। मुझे लगता है ये यहाँ पे सर्विस कराने आए होंगे। एक काम करते हैं ना, हम इन्हीं के साथ घर वापस चले जाएंगे। अब क्या हम रिक्शे में धक्के खाते हुए जाएंगे? हाँ ये भी ठीक है, चलो। हाँ भाई, हो गया सारा काम? हाँ साहब, सारा काम हो गया। क्या क्या है तूने इसमें? साहब, इसके अंदर मैंने बैटरी चेंज कर दी और इसकी ना पूरी वायरिंग फूक गई थी, तो मैंने पूरी चेंज कर दी। और थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का काम था, वो भी मैंने पूरा कर दिया। अरे वो सब छोड़, ये बता कि पैसे कितने हुए हैं? साहब, आपका सारा काम मिलाकर पूरे 3500 रुपये होते हैं। अबे ओए पागल है क्या? मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ। सच बता, पैसे कितने हुए हैं? साहब, आपसे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, इसमें ना काम ज़्यादा था, तभी मैं आपसे 3500 रुपये मांग रहा हूँ। इसके अंदर वैसे भी ना पूरे 4000 रुपये का काम था, फिर मैं आपसे 500 रुपये कम मांग रहा हूँ। और अब इसके अंदर भी मैं क्या कम करूँ? वैसे ही 500 रुपये कम कर दिए, आप ज़्यादा कम करूँगा ना साहब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अबे हाँ हाँ, मुझे मत बता कितने पैसे देने हैं। ये ले, चेक कर ले, 2000 रुपये कर दिए तेरे को। अरे साहब, 2000 रुपये का तो मैंने पूरा सामान लगा दिया, इसमें तो कुछ बचा भी नहीं है साहब, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साहब, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा काम था, आपने बहुत कम पैसे दे हो, आपने थोड़े और पैसे दे दो। अबे ओए, मेरे को मत बता कि क्या सही है क्या गलत है। अबे ड्राइवर आदमी हूँ और मुझे सब पता है कि कौन सा सामान कितने का आता है, समझा तू? और हाँ, अगर तेरे को ज़्यादा ही दिक्कत है ना, तो तूने जो सामान लगाया है ना इसमें, तो वापसी निकाल ले। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जो मैंने सामान लगा दिया अब उसे मैं वापसी थोड़ा निकाल सकता? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी जो मैंने सामान लगाया है उसकी पेमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अबे एक बात बता, तेरे को सारे पैसे मेरे से ही कमाने क्या मेरे से कमाई करेगा सारी अपनी? अबे ड्राइवर आदमी हूँ, गाड़ियाँ लाता रहूंगा तेरे पास, बहुत कम आएगा तेरे पास। ये चुपचाप ना बोनट बंद कर, मैं आता हूँ बीड़ी पी के। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो। अरे यार, इस गाड़ी में तो नुकसान भी हो गया, कमाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई। ये सही किया मैंने, इसको दिए 2000 रुपये और मालिक को बताऊंगा 5000 रुपये। आज का काम तो हो गया मेरा, आज की पूरी कमाई होगी। बस ऊपर वाले ऐसे ही साथ देता रहियो, अपना तो ऐसे ही चलता रहेगा। जरा बीड़ी पी लो। अरे ये क्या, रिक्की पे मैं कितना भरोसा करती थी, लेकिन ये तो। सुशांत, एक काम करो, चलो घर वापस चलते हैं। साहब, जो सामान आपने गाड़ी में रखने को बोला था ना, वो मैंने गाड़ी में रख दिया है। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? वो साहब, खाने का टाइम हो गया है, मैंने सोचा खाना खा लेता हूँ जाके। अरे खाना वगैरह बाद में खाना, पहले गाड़ी साफ कर लो। देख नहीं रहे हो अंदर से कितनी गंदी हो रही है वो? साहब, पहले मैं खाना खा लेता हूँ ना, फिर बाद में जाके गाड़ी साफ कर दूंगा। अरे रिकी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे खाने के लिए अगर मैं रुका रहा ना तो मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस जाने के लिए। तुम्हारा खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी कार साफ करना? जाओ कार साफ करो, बाद में खाना खाना। चलो। हाँ रिक्की, ये सही तो बोल रहे हैं, 2 मिनट ही तो लगेंगे गाड़ी साफ करने में। गाड़ी साफ करके आराम से खाना खा लेना। ठीक है साहब। और हाँ रिक्की, एक और बात, ये जो सारे प्लांट्स है ना, ये सब अंदर रख देना, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है, ऐसे बाहर रहेंगे ना तो खराब हो जाएंगे। उसके बाद तुम आराम से लंच करना। और क्या, बाकी हाँ, गेट खुला छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? गाड़ी साफ करने के बाद ये प्लांट्स अंदर रख दियो और फ्लैट की चाबी गार्ड को दे देना, ठीक है? चले। अरे रिक्की, तुम यहाँ? वो मेम साहब, आपने जो भी काम बोला था ना, मैंने वो सारा काम कर दिया। हाँ, बस मैं ये खाना खाने जा रहा था। चलो अच्छा है, तुमने सारा काम कर दिया। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, वो मुझे तुमसे काम था। वो क्या है ना रिक्की, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए दवा ले आओगे? मैम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पहले मैं ये खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए दवाई ला दूंगा। रिक्की देखो, मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर इतना दर्द ना हो रहा होता ना तो मैं तुम्हें नहीं बोलती। मैं बस तुम्हें ये आखिरी काम बोल रही हूँ, उसके बाद तुम लंच कर लेना। मैं तुम्हें दवाई व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है मैम, जा रहा हूँ। साहब, जो जो काम आपने बोला था ना मुझे, मैंने वो सारा काम कर दिया। अब मैं खाना खा लूँ? हो गया काम तो जाओ खाना खा लो फिर। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा सुनो रिक्की, तक तो शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि हम तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। हाँ साहब,
आपने पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, फिर आज आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्योंकि रिकी हमें पता नहीं था ना कि तुम हमें ही लूट रहे हो, हमारे भरोसे को तोड़ रहे हो तुम। क्या मतलब साहब लूट रहा हूँ? मैंने आपको कब लूटा? मतलब कि ये रिकी, उस दिन जब तुम कार सर्विस कराने गए थे, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, वो सब हमने देख लिया था। रिकी तुम्हें पता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब हमने अपनी आंखों से देख भी लिया था और कानों से सुन भी लिया था। लेकिन रिकी तुम्हें पता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, वो सब देख के हमें विश्वास ही नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। रिकी, तुम मेहनत करके कमाना जानते हो, लेकिन उस दिन तुमने कार मैकेनिक के साथ जो फ्रॉड किया ना, वो बहुत गलत था। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, तो तुमने ये नहीं सोचा कि वो कार मैकेनिक भी मेहनत करके ही पैसे कमाता है। तो फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? और ये सब तो छोड़ो कि तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके साथ साथ तुमने हमारा भरोसा भी तोड़ा है, हमारे साथ भी विश्वासघात किया तुमने। क्यों किया रिक्की तुमने ये? तुमको क्या लगा कि तुम हमसे यहाँ से ज्यादा पैसे लेके जाओगे और उस कार मैकेनिक को कम पैसे दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? और तुम्हें पता है, उस दिन मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था कि कैसे तुमने उस कार मैकेनिक के पैसे मार लिए थे। तुम्हें पता है, वो तुमसे भी ज्यादा गरीब है। हर वो पूरे दिन में कितने ही कमा लेता होगा, ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए, और तुमने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, उसके पैसे मार के। तुम्हें पता है तुमने कितना गलत किया है उसके साथ? वो बेचारा इतनी मेहनत करता है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसके पैसे मार लिए। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने उसको कम पैसे दिए। उसने तुमसे बोला भी कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और तुमने उसको कम पैसे देके उसका नुकसान करवा दिया। रिक्की, तुम ना हमारे यहाँ पे सालों से काम करते हो, हम लोगों को ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें पता है रिक्की, तुमने ऐसा काम करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। तुम्हें ये मालूम भी नहीं होगा कि हम तुम्हें कितना मानते थे, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हम तुम्हारे ऊपर तो क्या यार, अब किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और एक बात और तुम्हें मैं बता दूं, जब शीतल ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया ना, तो मुझे पहले तो शीतल की बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ, और जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि तुम भी ऐसा कर सकते हो हमारे साथ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था और ऐसा लगा कि तुम एक पल में जॉब से निकाल दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अनाथ हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैंने तुम्हें एक गलती की वजह से निकाल दिया ना जॉब से, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंसान को एक बार सुधरने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी है, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए रिक्की आज तक क्या कुछ नहीं किया, हाँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? देखो, धोखा। सच में यार, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। और अगर आज मैं तुम्हें एकदम से जॉब से निकाल देता ना, तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती इतनी जल्दी, और तुम खाने के लिए भी मोहताज हो जाते। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला है। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चंद पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि आप लोगों को भी पता ही नहीं चलेगा इस सब के बारे में। साहब, आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हो और आपने कहीं में से हिसाब भी नहीं लिया, बस इसलिए मैंने ये सब कर दिया। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब, मैं आज के बाद कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करूँगा। प्लीज़ साहब, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। और साहब, आपका ये रूखापन ना मेरे से ऐसा देखा नहीं जा रहा। आप प्लीज़ जैसे पहले मेरे से बात करते थे, आप वैसे हो जाइए ना। रिक्की, तुम हमारे यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, इतने सालों से, पूरी ईमानदारी से। सिर्फ उसी का नतीजा है जो आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि आज तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आइंदा कभी तुम्हें मैं माफ़ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि गलती एक बार होती है और जो बार बार हो ना, उसे गुनाह कहा जाता है। इसलिए आइंदा अगर दोबारा कुछ किया ना ऐसा, तो मैं तुम्हें बिना कुछ बोले जॉब से निकाल दूंगा सीधा।
समझ में आ रहा है ना तुम्हें? साहब मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी आज के बाद ना कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े मेरी वजह से। प्लीज़ साहब, एक लास्ट बारी माफ़ कर दीजिए बस। ठीक है, कर देता हूँ मैं तुम्हें माफ़, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो। लेकिन हार की एक बात याद रखना, भरोसा जीतने में ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और भरोसा तोड़ने में सिर्फ 1 सेकंड। शुक्रिया साहब, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी आपने मुझे माफ़ कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल अब कोई बात नहीं, अब तेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है, बार बार माफ़ी मत मांग। भूख लग रही होगी, जाके खाना खा ले, चल। ठीक है साहब। हाय गाइस, हम इस वीडियो को दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ कर वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कम से कम एक व्यक्ति तक तो ज़रूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बाकी आप हमें सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव के ऊपर ही वीडियोज़ बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।